दूसरे दिन दिखी कमजोरी, निफ्टी करीब 180 अंक गिरकर 25,900 के नीचे बंद। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 450 अंक फिसलकर 59,000 के करीब हुआ बंद। रिकॉर्ड निचले स्तरों पर लौटकर रुपया $1 का भाव पहली बार 91 के पार। महीने भर में करीब 2.25% से ज्यादा की कमजोरी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव के मैनेजमेंट के बयान से 5% से ज्यादा टूटा एक्सिस बैंक का शेयर। महंगे वैल्यूएशंस ने भी शेयर पर दबाव बढ़ाया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी ने भी रेटिंग न्यूट्रल रखी। इटर्नल और स्विगी की आज जमकर पिटाई, दोनों के शेयरों में करीब 5% की गिरावट। त्योहारों के बाद नवंबर में वॉल्यूम्स ग्रोथ पर दबाव की आशंका से बना दबाव। मेटल शेयरों में कई दिनों की तेजी थमी। हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल में 2 से 3% की दिखी गिरावट। वहीं टाटा स्टील, एनएमडीसी और जिंदल स्टील भी 2% से ज्यादा गिरकर हुए बंद। रियल्टी शेयरों में आज भी दिखी कमजोरी। ब्रिगेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2% से ज्यादा की गिरावट। प्रेस्टीज एस्टेट्स, अनंत राज, ओबेरॉय रियल्टी भी 1.5% तक फिसले। फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी। फैक्ट, चंबल फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर 2 से 6% तक भागे। वहीं आरसीएफ भी 1.5% चढ़ा। इंडस्ट्री को वित्त मंत्री से मिला सप्लाई चेन की स्थिरता का भरोसा। लगातार निफ्टी ऊपरी लेवल पे सस्टेन होने में नाकाम रही है और आज के दिन में देखने जाए तो 25,950 के नीचे का क्लोजिंग भी हमें निफ्टी ने दिखा दिया है। सो जो व्यू है यहाँ पे ये नेगेटिव साइड का ही है। अब देखिए जिस हिसाब से क्लोजिंग है, लाइकली चांसेस से आने वाले दिनों में निफ्टी हमें 25,700 तक के भी लेवल दिखा सकती है। और इस बार अगर 25,700 ब्रेक होता है तो फिर वन वे डायरेक्शन में आपको निफ्टी 25,400 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगी। सो जो व्यू है फिलहाल नेगेटिव साइड का ही बन रहा है। लोअर लेवल पे 25,700 के नीचे 25,400 तक के लेवल आपको निफ्टी आने वाले दिनों में दिखा सकती है। एंड ऊपरी लेवल भी अगेन रेजिस्टेंस वही आ गया है 26,050 का। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर एक मीनिंगफुल मोमेंटम हमें ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये रहा निफ्टी को लेकर। बैंक निफ्टी को क्या, क्योंकि सर बैंक्स आज काफी कमजोर थे और खास करके जो दबाव था प्राइवेट बैंक और एक्सिस बैंक की जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो काफी ज्यादा टूट गया। ये पूरे बैंक पर सबसे ज्यादा दबाव यही इसी ने बनाया। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर और बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या राय दे रहे हैं आप? वेल, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में फिलहाल जो व्यू है वो टोटली साइडवेज ही है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी लोअर लेवल पे 58,500 का सपोर्ट ले रही है और ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो 59,500 है। यानी 58,500 से लेके 59,500 इसी रेंज में बैंक निफ्टी की जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिल रही है। आइदर साइड जब ब्रेकआउट मिलेगा तब पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सो फिलहाल जो ओवरऑल व्यू है वो फिलहाल साइडवेज का ही है। आइदर साइड पर ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद हमें एक क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो चलिए, ये राय बाजार पर एक ब्रॉडर आउटलुक तो आपने समझ लिया है, लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें भेजते रहिए। हम कोशिश करेंगे आपके ज़्यादातर सवालों को शामिल करें इस शो में। कुणाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो आपके सवालों को के जवाब भी देंगे। प्रतिनिधि वर्मा है सासाराम से, इनका सवाल है अरविंदो फार्मा पर 50 शेयर इन्होंने लिया है, एवरेज भाव है 1,050 रुपए का, क्या करना चाहिए? कुणाल बताइए क्या करना चाहिए इनको? पहले ऑरोबिंदो फार्मा की बात करें 1,050 के अराउंड उनकी खरीदारी है, 50 स्टॉक उनके पास है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे ऑरो फार्मा को लेके जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है। जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। आने वाले दिनों में यहाँ पे 1240 एंड 1240 ब्रेक होगा तो 1300 तक के भी लेवल एज अ टारगेट हमें इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग पोजिशन को यहीं पे होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। अगर आपके पास जो भी मौजूदा पोजीशन है उसे होल्ड करें, आने वाले समय में 1,300 रुपए तक भी ये काउंटर जा सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ धीरज पांडे हैं गोरखपुर से, इनके पास कोफोर्ज के 125 शेयर हैं 1,295 रुपए के भाव पर। कहना चाह रहे हैं कि मुनाफा बुक कर लूं या अभी होल्ड करूं, क्या सलाह कोफोर्ज में कुणाल जी?
वेल कोफोर्ज की बात करें तो फिलहाल जो मोमेंटम कोफोर्ज में है वो पॉजिटिव साइड का ही है। कोफोर्ज उनकी जो खरीदारी है वो अच्छे खासे लेवल की है। मैं कहूँगा कि अच्छे खासे लेवल पे आपने कोफोर्ज बाय करके रखा है और इसको आप फिलहाल होल्ड करके ही चलिए, क्योंकि एवरेज काफ़ी लो लेवल पे है, तो इसका डेफिनेटली एक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए और आपको लेना भी चाहिए। होल्ड करके चलिए पोजीशन। आने वाले दिनों में ये स्टॉक आपको 2000 तक के लेवल दिखा सकता है और इस बार अगर 2000 ब्रेक हुआ तो फिर वन वे रैली आपको ये 2300 तक के लेवल तक भी दिखा सकता है। सो ये स्टॉक में से जल्दी एग्जिट करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग पोजीशन को आपको होल्ड करके चलने की सलाह है। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। चंदन यादव है बिहार से। आईटीसी के 220 शेयर से इनके पास 395 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया है। इन 6 महीने से प्रॉफिट होगा या निकल जाओ? 6 महीने ये होल्ड कर सकते हैं। क्या करना चाहिए आईटीसी को लेकर? इनकी क्या राय है? मामूली प्रॉफिट हो रहा है अभी इनको 1475 रुपए के आसपास का। बने रहे या निकल जाए? वेल आईटीसी की बात करें, एक्चुअली 395 के अराउंड की उनकी खरीदारी है और स्टॉक 402 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि इतना जल्दी एग्जिट करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं रहेगी। होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में 425 जैसे ब्रेक हुआ 435 तक के लेवल हमें स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलिए और मैं यहाँ तक कहूंगा अगर आपको ऐड करना है नई पोजीशन तो कोई दूसरे स्टॉक में ऐड करने से अच्छा है आप आईटीसी में ही ऐड कीजिए, क्योंकि आईटीसी एक काफी अच्छे बॉटम के साथ ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। की उम्मीद कर रहे हैं कुणाल यहां से ऐड करने के लिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, ऐड कर सकते हैं ऐसा इनका मानना है। नारायण भानुशाली हैं उदयपुर से। ग्रासिम के 78 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 2584 के भाव पर। जानना चाह रहे कि क्या करें, सेल करें, होल्ड करें? क्या राय है ग्रासिम पे सर? वेल ग्रासिम की बात करें तो फिलहाल जो व्यू बन रहा है ग्रासिम को लेके 2799 2800 के अराउंड खरीद स्टॉक चल रहा है और 2580 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। मैं कहूंगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसको होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 2870 और 2870 ब्रेक हुआ तो 3000 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो ओवरऑल जो व्यू है डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चलने का ही है। एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चले वही बेहतर रहेगा। ओके, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके जाए। 3000 के लेवल भी आने वाले समय में दिख सकता है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज को लेकर ये राय हैं। सीताराम चौहान है सांगली से। कोलगेट का मैंने बहुत पहले स्टॉक खरीदा था, भाव है 3000 के आसपास का और 65 स्टॉक्स इनके पास हैं। क्या करें? कब तक कवर होगा? इनको नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? इनको काफी नुकसान हो रहा है, करीब करीब 55,000 रुपए के आसपास का इनका नुकसान है। बने रहने में समझदारी है और कब तक ये कवर हो पाएगा ये नुकसान? 3000 के अराउंड की उनकी खरीदारी है और जो लॉस है अच्छा खासा लॉस उनको हो रहा है। 50,000 के ऊपर का लॉस हो रहा है। मैं कहूंगा कि एक्सिस्टिंग पोजीशन पे होल्ड कीजिए, क्योंकि कॉलगेट एक अच्छा खासा स्टॉक है और आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम कॉलगेट में हमें देखने को मिल सकती है। नो डाउट टाइमिंग ये स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन में है, लेकिन वेट करके चलने की सलाह रहेगी। फंडामेंटल काफी अच्छे ये स्टॉक के। सो फिलहाल यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है वो ये है कि कोई दूसरा स्टॉक लेने से अच्छा है आप कोलपाल में ही पोजीशन यहाँ पे प्रेजेंट लेवल से बनाए। आने वाले दिनों में ये स्टॉक 2480 से लेके 2700 तक के लेवल आपको दिखा सकता है और वहां पे जो है लोअर एवरेज के बेस पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर यहाँ से कोई भी गिरावट आती भी है ये स्टॉक में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आती भी है तो आप यहाँ पे और पोजीशन ऐड करके जा सकते हो। इवेंचुअली आने वाले दिनों में ये स्टॉक एटलीस्ट आपको जो लेवल है 2700 तक के लेवल वो दिखा सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ चंचल राठौर हैं। इंडियन बैंक के 1000 शेयर हैं इनके पास 836 रुपए के भाव पर। फ्यूचर का नजरिया जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक को लेकर क्या राय है कुणाल जी? बैंक की बात करें फिलहाल इंडियन बैंक में जो मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से इंडियन बैंक ट्रेड कर रही है, थोड़ा सा यहाँ पे जो व्यू है वो डाइसी है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर स्टॉक 765 के नीचे अगर क्लोज देता है तो फिर आपको यहाँ पे जो करेक्शन है वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है और वहां पे 700 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके ही चलिए। 765 का यहाँ पे आप एक एसएल मेंटेन करके चल सकते हो। रविंद्र कुमार हैं अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। एलआईसी के 300 शेयर्स लिए हुए हैं 887 रुपए के भाव पर। शॉर्ट टर्म का नजरिया क्या है इसका सर? एलआईसी को लेकर शॉर्ट टर्म में क्या लग रहा है? पहले एलआईसी की बात करें फिलहाल जो
स्टॉक में मोमेंटम है और जिस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर लोअर लेवल पे 840 का अगर ये स्टॉक लेवल ब्रेक होता है तो लोअर लेवल पे 820 800 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 840 का आप यहाँ पे एक बार ऐसे मेंटेन करके चलिए। तो ये स्टॉप लॉस है वो ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। वसीम अकरम है अगले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है। IRFC पर 200 शेयर से इनके पास 115 पे लिया है, कितना रुकना फायदेमंद होगा, ये सवाल पूछ रहे हैं। वसीम जी के लिए क्या सलाह है सर? IFC की बात करें 115 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा। और मैं यहाँ तक कहूंगा कि अगर ये स्टॉक 115 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप और नई पोजीशन यहाँ पे ऐड करके जा सकते हो। और उसके बाद ये स्टॉक 128 से लेके एटलीस्ट 140 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। सो एक्सिस्टिंग पोजीशन को ही आपको होल्ड करके चलना है। 115 के ऊपर मैं वापस नई पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह दे रहा हूँ 128 से लेके 140 के टारगेट के लिए। तो होल्ड करने की सलाह IRFC को लेकर। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर है, 10 शेयर से इनके पास 400 रुपए के भाव पर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, क्या करना चाहिए कमलेश जी को? लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है क्या टाटा मोटर्स PV? वेल डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया स्टॉक है। आप देखिए जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, नो डाउट स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिया हुआ है। एंड ये डिमर्ज होने के बाद देखने जाए तो लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन मैं कहूंगा कि फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। नो डाउट टाइम वाइज करेक्शन मोड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो डाउन ट्रेंड है उसको कैपिटलाइज करके चलने की सलाह रहेगी। अगर यहाँ से फर्दर कोई भी गिरावट आती है और स्टॉक नीचे 330 320 तक के भी लेवल दिखाता है तो आपको वहां पे एक बार पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। 320 300 के अराउंड काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और पहले भी ये लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया था और वो ब्रेक होने के बाद स्टॉक ने 640 680 तक के लेवल दिखाए थे। सो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। प्रेजेंट लेवल से करेक्शन आता है 320 310, तो वहां पे भी आपको वहां पे पोजीशन ऐड करके चलना है। दिलीप विश्वकर्मा है अपोलो माइक्रो सिस्टम के 80 शेयर्स लिए हुए हैं इन्होंने 119 रुपए के भाव पर। आगे कहां तक जाएगा ये शेयर, दिलीप जी पूछ रहे हैं, बताइए क्या राय है कुणाल जी? अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें, फिलहाल स्टॉक एक करेक्टिव मोड में है और आज स्टॉक 3% डाउन था। मैं कहूँगा एक यहाँ पे एक छोटा सा एसएल मेंटेन करके चले 219 का। अगर 219 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होता है तो ये वापस ये स्टॉक आपको 165 तक के लेवल दिखा सकता है। सो आपको यहाँ पे 219 का एक एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। रंजीत गानोजे हैं अकोला से, जिंदल शॉ के 171 शेयर्स लिए हुए हैं 197 रुपए 197 पर। क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया है जिंदल शॉ को लेकर, क्या राय है सर? स्टॉक फिलहाल 163 के अराउंड है, उनकी खरीदारी 197 के अराउंड है और जो स्टॉक क्वांटिटी 171 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि प्रेशर लेवल्स आपको यहाँ पे ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में ये स्टॉक बाउंस बैक में 195 से लेके एटलीस्ट 223 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। फंडामेंटल देखने जाए तो स्टॉक का काफी अच्छा है। यहाँ पे प्रेशर लेवल पे ही एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी पर्टिकुलर काउंटर में। बंधन बैंक पर है सुभाष नाहर जी का 145 के भाव पर इन्होंने खरीदा है 5000 शेयर्स। बंधन बैंक में क्या करना चाहिए? बंधन बैंक की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, व्यू मेरा यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। 149 के अराउंड स्टॉक है, प्रेजेंट लेवल पे होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर खरीदारी करनी भी है तो आप खरीदारी करके जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 160 और 160 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 170 तक के भी लेवल एज ए टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं VIP स्टॉक्स। कुणाल जी बताइए आपकी तरफ से वैल्यू स्टॉक्स क्या है? वैल्यू पिक की बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जहां पे अच्छे खासे मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। एंड स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, इसके ऊपर फोकस करके चलने की सलाह है। आज के दिन में भी मार्केट गिरावट में था लेकिन ये स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई है। 769 के अराउंड ये स्टॉक के प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 730 का रहेगा। एसएल थोड़ा लंबा है लेकिन टारगेट अच्छे खासे हमें देखने को मिल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट 800 का है और 800 जिस दिन ये स्टॉक क्रॉस करेगा एक 850 तक के भी लेवल हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। तो सबसे पहला जो स्टॉक है ABSL AMC जहां पे पोजीशन ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। एंड दूसरा स्टॉक है जहां पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, SBI लाइफ। ओवरऑल
देखने जाए तो जो मोमेंटम ये सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस काउंटर ने पकड़ के रखी है, उसमें एसबीआई लाइफ काफी अच्छे लेवल पे है। फिलहाल स्टॉक 2036 के अराउंड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चलने की सलाह रही है। लोअर लेवल पे जो एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे वो रहेगा 1990 का। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट 2071 का रहेगा, और जैसे ही ये ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 2130 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। ओके, तो पहला स्टॉक था एबीएसएल एएमसी 770 के आसपास है, 730 का स्टॉप लॉस लगा है, 800 से 850, और दूसरा एसबीआई लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी। 10 सेकंड में सर डिस्क्लेमर जो भी राय दी है उससे जुड़े हुए। वेल जितने भी स्टॉक की बात की उसमें एबीएसएल एएमसी लिस्टिंग दिन से मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म पर्पज से हमने होल्ड करके रखा है। बाकी कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला।